सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड जीरियाट्रिक्स। और सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जीरियाट्रिक्स क्या होता है। उससे पहले जेरेंटोलॉजी क्या होता है। जेरेंटोलॉजी क्या होता है कि ओल्ड एज में जो चेंजेस आते हैं, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जीरोंटोलॉजी। और जो ओल्ड एज जो एजेड पीपल होते हैं उनकी केयर को हम कहते हैं क्लिनिकल जीरोंटोलॉजी। एंड ए क्लिनिकल जीरोंटोलॉजी को ही हम जीरियाट्रिक्स कहते हैं। दूसरी टर्म आती है सोशल जीरोंटोलॉजी, जिसमें हम जो सोशल एटीट्यूड्स है उससे रिलेट करते हैं फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो ओल्ड एज में आते हैं। देन देर इज़ एक्सपेरिमेंटल जीरोंटोलॉजी, जिसमें आती है एजिंग पे रिसर्च। देन वी हैव जीरियाट्रिक गायनेकोलॉजी, जो आजकल बहुत मतलब न्यू चैप्टर है जो फास्टली स्प्रेड कर रहा है। इसमें क्या आता है, रिपेयर ऑफ प्रॉलेप्स या कोई वेजिनाइटिस या ओवेरियन ट्यूमर्स या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट डू वी नीड टू रिमेंबर कि जो ओल्डर पर्सनस है उनका हाईएस्ट प्रोपोर्शन कौन सी कंट्रीज़ में है, इटली और जापान में। एंड इंडिया में 65 से ऊपर कितने परसेंट लोग हैं, 9.3%। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू कि एजेड में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम्स ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस। तो एजिंग से क्या क्या हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आई देयर कैन बी सिनाइल कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। देन ईयर देयर कैन बी नर्व डेफनेस, then there can be osteoporosis, then emphysema, failure of special senses and changes in the mental outlook. Then there are some problems associated with long term illness. लॉन्ग टर्म इलनेस में क्या आता है, हार्ट और ब्लड वेसल की कुछ डीजनरेटिव डिसीजेस। और तो ये मोस्टली क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज़ की इनर वॉल्स है वो टूट जाती है, वहाँ पे कुछ लाइपोइड मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है जो कि कैल्शियम से रिप्लेस हो जाता है, विच कैन लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। एंड इसका मैनेजमेंट क्या है या प्रिवेंशन क्या है, रिडक्शन ऑफ द बॉडी वेट एंड लाइफ मॉडिफिकेशन। देन देर आर कैंसर एंड एक्सीडेंट्स एंड डायबिटीज़ के अलावा देर आर डिसीजेज ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, जिसमें कि आर्थराइटिस होती है, न्यूराइटिस होती है, स्पॉन्डिलाइटिस होती है। देन देर आर रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फिसीमा। देन देर आर सम इन्फेक्शंस ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, या फिर डिसीजेज जैसे कि ओल्ड एज मेल में मोस्ट कॉमन होता है BPH। देन देर आर मेंटल चेंजेस, सेक्शुअल एडजस्टमेंट एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। तो हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि एक हेल्दी एजिंग हो पाए। सबसे पहले डाइट एंड न्यूट्रिशन में है कि मतलब मोस्टली क्या आता है, ओवर न्यूट्रिशन रिप्लेसेस अंडर न्यूट्रिशन। हमें एक्सेसिव फ़ैट इनटेक नहीं करना होता, सेचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फैटी एसिड नहीं लेने होते, ऑयल्स को कम करना होता है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा लेनी होती है। देन वी हैव एक्सरसाइज से जो एक्सरसाइज विल मेंटेन गुड हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, एट्सेट्रा। देन वेट, ओवरवेट एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारी डिसीज़ से लिंक्ड है, तो वेट कंट्रोल करना चाहिए। देन स्मोकिंग को रिड्यूस करना चाहिए, अल्कोहल को रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ड्रिंकिंग इज़ लिंक टू लिवर डिसीजेस, अल्सर्स, गाउट, डिप्रेशन, एट्सेट्रा। एंड देन सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहिए। इंडिया में जो मेन कॉज ऑफ इलनेस है एजेड में, दे आर आर्थराइटिस, कैटरेक्ट, ए विटामिनोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 1999 में एक नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस को अनाउंस किया था, जिसमें एजेड का फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, शेल्टर, एजुकेशन, वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इन सभी को ध्यान में रखा था। एंड कोलैबोरेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़। एंड उसके बाद एक नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पीपल भी बनाई गई थी इंडिया में। तो उसके बाद बहुत सारे ओल्ड एज होम
डे केयर फैसिलिटीज़ और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी बनाई गई थी। इंडिया में लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हेल्पेज इंडिया। इसमें क्या आता है? देयर इज़ फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, इनकम जनरेशन एंड माइक्रो क्रेडिट, ओल्ड एज होम एंड डे केयर सेंटर, अडॉप्ट ग्रांड and disaster mitigation. So this is all about preventive geriatrics. Thank you.